जनाब भाई बहनों, आज के इस महाप्रसंग में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं श्रोता भगवान के करकमलों के साथ अभिनंदन। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं को आवाहन करते हुए इस महाप्रसंग को प्रारंभ किया जा रहा। आज इस महाप्रसंग में हम अपने परिवार के लिए कैसा आचरण करें, अपने बच्चों के साथ भी कैसा व्यवहार और वार्तालाप रखें, इसके संदर्भ में बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो आइए हम सभी जानते हैं, जीवन में बड़ा महत्व रखता है व्यवहार, बोली और आचरण। आचरण हम किसी के साथ, तो आचरण की बात हो रही थी। आचरण हम अपने से बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखते हैं, अथवा छोटे के साथ भी अच्छा से शिष्टाचार के साथ व्यवहार रखना चाहिए। अब इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से घर के बड़े सदस्य का जो आचार व्यवहार होता है, आचरण होता है, परिवार के प्रति जो रहन सहन बोली विचार निकलता है, उसका अनुकरण हमारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इस संदर्भ में हमारा व्यवहार, बोली हर कुछ नियंत्रण में रहना चाहिए। आइए इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। एक पिता ने अपने बच्चे को क्रोध भरी आवाज़ों में चांटा लगाते हुए कहा, भागो गधा कहीं का। वह बच्चा दौड़ते गया और अपनी माता से बोला, किचन में जाकर अपनी माता से बोला कि माता, मेरे पिताजी गधा कहकर संबोधन किए हैं, मैं तो अभी गधा नहीं हो सकता, गधा का बच्चा हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अरे बेटा, तुम ऐसा बात क्यों बोल रहा है। कहा जाए, माता मेरे पिताजी आज गधा कहे हैं। गधा के तो मैं सोचता हूँ कि जो गधा तो सियाने होते हैं, मैं तो गधा का बच्चा हो सकता हूँ। जब मैं जवान हो जाऊँगा तो गधा हो जाऊँगा, अभी तो गधा का बच्चा हो सकता हूँ। अपने बच्चे को वह बहुत प्यार से समझाती है कि देखो, आपके पिताजी ने क्रोध में ऐसा कहा, बेटा तुम गधा नहीं हो, तुम मानव हो, मानव के बच्चे हो। अब इसमें दो आचरण, शिष्टा अशिष्टता छुपा हुआ है। यदि हम बच्चे को साथ ऊंचे लक्ष्यों की बात करते हैं, अच्छे शब्दों की व्यवहार करते हैं, तो बच्चे का संस्कार का निर्माण होता है, उसके भविष्य का भी निर्माण होता है और बोलने चालने का भी निर्माण होता है। एक विद्वानों ने कहा कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। इस महापक्ति में विद्वानों ने कहा कि दूसरों के संभलने से पहले खुद के संभलना सीखो। दूसरे को संभालने से पहले खुद के संभलना सीखो। दूसरे के पढ़ाने से पहले खुद के पढ़ना सीखो। एक यही काम नहीं, हर काम दूसरे को आदेश करने से पहले, दूसरे को निर्देश करने से पहले, दूसरे को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस आदेश निर्देश से पहले उस पर खुद को चलकर अपने आप को संभल कर चाहिए, तभी उसके अपने जीवन में उतार कर उसकी प्रतीक्षा करें, उसके प्रतिफल को पाकर तब दूसरे को यदि समझाते हैं, बुझाते हैं, एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, तो श्रेय कर होता है। एक विद्वानों ने कहा कि एक बार महात्मा गांधी जी से कोई महासभा में एक
महिला बहुत सभा से मिलने गए, अपने बच्चों के शिकायत लेकर, जो यह महापुरुष है धरती के, अभी उनके शब्द से मेरे बच्चे का भविष्य बढ़ जाएगा। तो वह शिकायत क्या था? इतनी सभा में, जनसभा में वह महिला महात्मा गांधी जी को खोजते खोजते चरण दंडवत करके कहा, जी बापू, ये मेरा छोटा बच्चा चीनी तो खाता है लेकिन बहुत खाता है, चुरा कर भी खा लेता है चीनी। मुझे यह चिंता सता रही है कि कहीं इसको कोई बीमारी न लग जाए धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि बेटा, इसका उत्तर हम अगले मीटिंग में देंगे, अगले जनसमूह में जब मिलेंगे उसमें आकर मिलना। उसको जो है अभी हम भी कुछ खास उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब वह महिला सोची, जी छोटी सी बात है, बापू को समझा देना चाहिए। अरे बापू, चीनी नहीं खाओ बाबू, ऐसे बीमारी लग जाएगी, हो जाएगा, कम खाओ। अब इसी बात के लिए बापू ने कहा कि अगले मीटिंग में मिलेंगे, अगले मीटिंग में जनसमूह में जब भी मिलेंगे तो इसका उत्तर देंगे। मन में बड़ा खोट आया फिर, लेकिन वह भी महिला कोई हार मानने वाली नहीं थी। जब भी बापू का दूसरा जनसमूह लगा सभा, उसमें फिर महिला उसी बच्चे के साथ पहुंचती। जब महिला पहुंचती है तो वही बात के फिर प्रश्न उठते हैं, बापू यह मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है, अभी तक संभल नहीं पाया है, आपने कहा था कि अगले जनसमूह में समझा देंगे। महात्मा गांधी ने हंसते हुए कहा, उस बच्चे को माथे पर हाथ फेर देगा, बेटा चीनी इतना नहीं खाना चाहिए, चीनी इतना खाने से शुगर की बीमारी और भी बीमारी लग सकता है, स्वास्थ्य हमारे लिए सब कुछ है, संसार में स्वास्थ्य सब कुछ है, इसलिए चीनी नियंत्रण से खाओ बेटा, एक ही बार खाओ, हल्का खाओ। बस इतने ही छोटे शब्दों में समझाकर महात्मा गांधी अपने रास्ते लेते हैं। महिला सोचती है कि ये तो बापू कोई खास बात नहीं समझाए, लेकिन महिला को राया ने पूछा कि बापू यह कृपया करके बताइए तो सही कि आपने यह बात तो पहले भी बता दे सकते थे। महात्मा गांधी ने मुस्कुराया और कहे, बेटी उस समय मैं खुद चीनी खा रहा था, खुद मैं ज़्यादा चीनी खा रहा था, इसलिए मैं खुद नहीं संभल पाया था, तो मैं इस बच्चे को क्या संभाल पाता। इसलिए जब मैं अपने आप को संभल गया हूँ, अपने आप को नियंत्रित हो गया हूँ, तब मैं इसको समझाया हूँ। कहने का भावार्थ यह है मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, कि कोई भी शब्द जब तक अपने आप को संभल नहीं जाते हैं, समझ नहीं लेते हैं, उस शब्द से प्रतिफल अपने आप को अनुभव नहीं कर लेते हैं, अनुभूति नहीं कर लेते हैं, तब तक दूसरे को सलाह देना बड़ी आसानी की है, लेकिन उस धर्म रास्ता पर चलना कठिन है, उसको अपने जीवन में उतारना श्रेयकर है। यह कोई माने नहीं रखता है कि आप कितने विद्वान हैं, आप कितने धनवान हैं, कितने विद्वान हैं। बस माने ये है, मतलब यह रखता है, महत्व यह रखता है कि आपके सबके प्रति व्यवहार कैसा है। आप यदि पैसे भी नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति को यदि समय पर 5 रुपये से भी मदद कर देते हैं, तो आपके लिए आप उसके नज़र में बहुत धनवान कहलाते हैं, बहुत व्यवहारशील गुणशील कहलाते हैं। आपके तन में कितना शक्ति, वह महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि जिस समय कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई असहाय व्यक्ति की आपकी मदद की ज़रूरत पड़ता है, उस समय यदि आप मदद करते हैं, उसको उठा कर संभाल करते हैं, तो उसके लिए आप महान हो जाते हैं। महान लोग धन और अहंकारता से नहीं होता, व्यवहार से होता है, कर्म से होता है। धन का यदि खर्च हम सही रास्ते पर करते हैं तो वह धन की सदगति होता है, और धन की यदि खर्च हम बेरास्ते करते हैं, दूसरे को सताने में करते हैं, तो धर्म की सदगति नहीं दुर्गति होता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, धर्म और धन दोनों का पारस्परिक संबंध है। धर्म से धन की रक्षा होती है और धन से धर्म की रक्षा होती है, लेकिन सद्भावना से होती है। अब दोनों हालत में लोग रोते हैं। एक, यदि आपके कारण यदि कोई रोता है
तो वह